प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड भयंकर सांप एक जालिम बादशाह जो जादू के बल पर हुकूमत किया करता था और एक ईमान वाला लड़का। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका बयान, जिसका जिक्र खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी किया है। तो एक सनसनीखेज वाकया आज आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जहां पर एक नौजवान को समंदर में धक्का दिया जाता है, पहाड़ी से फेंका जाता है। फिर उसके साथ क्या होता है दोस्तों, ईमान की ताकत का एक सनसनीखेज वाकया आपके हवाले करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने का एक वाक़या का जिक्र करते हुए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को ये बताते हैं कि एक ज़माना था जहाँ पर एक बादशाह जादू के बल पर हुकूमत किया करता था। उसने अपने यहाँ एक जादूगर को रखा था और उसी जादूगर के बल पर वो हुकूमत किया करता था। हुकूमत चलती रही कि बहुत वक्त गुजरने के बाद जो जादूगर को रखा था वो जादूगर बूढ़ा हो गया। उस जादूगर ने बादशाह से कहा कि बादशाह, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप मुझे कोई एक ऐसा लड़का मुझे दे जो मेरी जादू सीख सके और मेरे ना रहने के बाद वो आपका काम कर सके। बहरकैफ इस चीज़ को देखते हुए बादशाह ने एक जहीन तेज तर्रार लड़के का इंतखाब किया और उसको कहा कि उस जादूगर के फला जादूगर के पास तुम जाना और उससे जादू सीखना। अब दोस्तों, वो लड़का उस जादूगर के पास जाने लगा, जादू सीखने लगा। लेकिन जब वो लड़का जादूगर के पास जाने लगा तो उसी रास्ते में एक राहब रहता था और वो राहब इंजील का बहुत बड़ा जानकार था। वो अल्लाह की बातें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लोगों को सुनाया करता था। जब वो बच्चा जो जादू सीखता था उस राहब के पास गया और उसने इंजील की बातें सुनी, राहब की बातें सुनी, तो उससे बड़ा मुतासिर हुआ और वो उसके साथ वक्त गुजारने लगा। उस राहब ने इस लड़के से पूछा कि तुम जाते कहाँ हो? तो वो कहा कि मैं फला जादूगर के पास जादू सीखने जाता हूँ। तो राहब ने कहा कि तुम जादू मत सीखो, तुम अगर सीखना है तो तुम इंजील सीखो, क्योंकि जादू सीख कर लोग कुफ्र कर बैठते हैं और तुम अगर इंजील सीखोगे तो अल्लाह रसूल की बातें जानोगे तो तुम हक पर रहोगे। बहरकैफ राहब की बातें उस लड़के को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा भाने लगा। और अब क्या था कि वो नौजवान, वो बच्चा, वो लड़का कुछ वक्त जादूगर के पास जाता और ज़्यादा वक्त राहब के पास जाकर वो इंजील की तालीम लेने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि तालीम लेते लेते उसको इंजील और इस्लाम इतना भा जाता है कि वो मुसलमान हो जाता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं मुसलमान यूं ही नहीं हुआ, बल्कि मैं तजुर्बा करके मुसलमान हुआ हूँ। वो लड़का एक बात का वाकया जिक्र करता है, एक वाकये का जिक्र करता है और ये कहता है कि एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा अजदहा आ जाता है। उस अजदहा के डर से बस्ती वाले इधर उधर भाग जाते हैं, कोई रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाता था। तो मैंने एक पत्थर कंकड़ उठाया और ये कहकर उस अजदहा को मारा कि अगर जादूगर सच्चा है तो ये अजदहा मर जाए। और मैंने उस कंकड़ को अजदहा की तरफ फेंका, लेकिन उस जादूगर का, उस अजदहा का कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक कंकड़ उठाया और ये कहते हुए उस अजदहा की तरफ फेंका, मारा कि अगर राहब सच्चा है तो ये अजदहा मर जाए।
अभी कंकड़ पड़ा था कि वो अजदहा मर गया। दोस्तों इसके बाद वो लड़का पक्का तौर पर वो मुसलमान हो जाता है, जादू वगैरह छोड़ देता है। अब धीरे धीरे वो जो बच्चा था वो जवानी की दहलीज में पहुंच जाता है और एकदम सख्त तरीन तरीके से वो रब की इबादत में लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत अता कर देता है। प्यारे दोस्तों, इतनी कमाल और खूबियाँ अता कर देता कि वो लड़का जिसको जो दुआएं दे देता या जिसको दम कर देता, उसको अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता। बड़े बड़े मरीज आते और उसके पास से शिफायाबी होकर चले जाते हैं। दोस्तों उसी वक्त जो बादशाह का जो पंखा झलने वाला एक इंसान था, नौकर था, उसके आँख में तकलीफ हुआ और वो अंधा हो जाता है। उस अंधे इंसान को पता चलता है कि एक लड़का है जिससे अगर तुम दुआ कराओगे तो तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। वो इंसान उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। वो लड़का कहता है मैं तो दुआ कर दूंगा, लेकिन आपको उसी रसूल को मानना पड़ेगा जिसको मैं मानता हूँ, आपको उसी अल्लाह को मानना पड़ेगा जिसको मैं मानता हूँ, फिर मैं दुआ करूँगा। वो इंसान मंजूर कर लेता है। उसके बाद दोस्तों वो कलमा पढ़कर मुसलमान होता है और वो लड़का उसके हक में दुआ कर देता है। दुआ करते ही उसकी आंख वापस आ जाती है। जब आंख वापस आती है तो इस बात की भनक बादशाह को पड़ता है। बादशाह कहता है कि तुम्हारी आंख कैसे वापस आई, तो वो सारा माजरा बता देता है। फिर कहता है कि तुम किसके मानने वाले हो। वो अंधा जो कि जिसकी आंख वापस आ गया था वो कहता है कि बादशाह मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, मेरा मालिक वही है। बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और अल्लाह की बातों से तुम बाज आ जाओ। बहरकैफ इसी तरह के कहते कहते वो बादशाह गुस्से में आ जाता है और उस इंसान का कत्ल करवा देता है। साथ ही साथ उस राहब की भी खबर लेता है जिसने उस लड़के को ईमान सिखाया था और उस राहब का कत्ल कर देता है। फिर उस बच्चे को बुलवाता है और उसको मारने के लिए लोगों को कहता है कि जाओ पहाड़ी में ले जाकर इसको धक्का दे दो। बादशाह के सैनिक पहाड़ जाते हैं और पहाड़ में धक्का देने लगते हैं उस लड़के को। तो उस लड़के ने ये कहा कि ए अल्लाह, तू मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए अपने कुदरत का जलवा दिखा। इतना कहना था कि अजब सी तूफान सा चलता है और सारे के सारे बादशाह के सैनिक गिरकर मर जाते हैं। वो लड़का फौरन बादशाह के पास आता है और कहता है कि बादशाह, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, अब क्या। फिर वो दूसरे लोगों को बुलाता है और कहता है इसको समंदर ले जा, और समंदर ले जाकर बीच समंदर जाना और इसको वहां से धक्के दे देना। अब बादशाह के सैनिक उस नौजवान को समंदर के बीच ले जाते हैं, धक्का देने लगते हैं कि इतने में वो नौजवान कहता है कि या अल्लाह, तू मेरे लिए नहीं बल्कि तू अपने लिए अपने कुदरत का जलवा दिखा। इतना कहना था दोस्तों कि अजब सा कैफियत हो जाता है और सारे के सारे बादशाह के सैनिक वहीं गिर के डूब कर मर जाते हैं। वो इंसान, वो लड़का फिर बादशाह के पास आता है और कहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब वो बादशाह परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम कौन से बला हो, मैं तुझे कैसे मारूं। वो नौजवान कहता है कि अगर तुझे मुझे मारना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे मरूंगा, लेकिन इसके लिए तुम मुझे एक पेड़ से बांध दो और अपना सारा रियाया को, सारा प्रजा को बुला लो। वैसे ही किया जाता है, उसको बांधा जाता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि अब सबके सामने लोगों देखो और ए बादशाह, तुम मुझे अल्लाह के नाम से मारो, मैं अपने रब के नाम से जान दे। फिर दोस्तों बादशाह के हुक्म से एक पेड़ में उस नौजवान को बांध दिया जाता है और उस बादशाह के पूरे रियाया को बुलाया जाता है। सारा रियाया, सारे लोग खचाखच भरे थे कि बादशाह को। अब वो इंसान नौजवान कहता है कि बादशाह, तू तीर उठा और मेरा अल्लाह का नाम ले और मुझ पर तीर चला, मैं मर जाऊंगा। वो इंसान इसी तरीके का करता है, तीर उठाता है वो जादूगर बादशाह और या अल्लाह कह के तीर चलाता है। तीर सीधा उस नौजवान के पेशानी में लगती है और उस नौजवान की रूह निकल जाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस वाक़ये को जब लोगों ने देखा तो उस जादूगर बादशाह के रियाया में जितने लोग वहां पर मौजूद थे, सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये का जिक्र खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है और दोस्तों ये बताया है कि ईमान की दौलत क्या होती है और
ایمان جس کو رب تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے اسی طریقے سے وہ تبلیغ کرتا ہے۔